बालिका वधू और बधाई हो की दादी नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह यानी कि 16 जुलाई की सुबह उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो गया। आपको बता दें कि बालिका वधू टेलीविजन सीरियल हो या फिर बधाई हो जैसी हिट फिल्म, अपने दादी के किरदार के लिए वो दुनिया में आज भी जानी जाएंगी और भविष्य में भी जानी जाएंगी अपने जाने के बाद। आपको बताते चलें कि 2018 में उन्हें पहला ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो शूटिंग के दौरान कोलैप्स हो गई थी। उन्हें पैरालिसिस हो गया था, लेकिन उसके बाद वो ठीक हुई। लेकिन 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक दोबारा आया और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी बिगड़ती चली गई। आपको बताते चलें कि उनके ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उनके लिए पैसों की मदद मांगी गई, आर्थिक सहायता मांगी गई, लेकिन 2021 16 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुरेखा सीकरी हमारे बीच नहीं रही। आपको बताते चलें कि टेलीविजन हो, थिएटर हो या फिर फिल्में हो, इन तीनों ही अलग अलग जॉनर की वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। आपको ये भी बताते चलें कि उनको 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। साथ ही आपको ये बताते चले कि सुरेखा सीकरी जो है, उन्होंने 1978 में एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी से डेब्यू किया था। सुरेखा इसके बाद कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, सुरेखा को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सुरेखा सीकरी थिएटर, फिल्म्स और टीवी का हिस्सा रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 से की, लेकिन उन्हें पहली बार सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू सीरियल से, जब उन्होंने दादी सा का किरदार निभाया था। आपको बताते चले कि अविका गौर इसमें बालिका वधू बनी थी, लेकिन बालिका वधू की जो दादी सास थी उसका किरदार सुरेखा सीकरी ने ही निभाया था और अपने दादी सा के किरदार के बाद वो हर घर में फेमस हो गई थी। एक रूढ़िवादी दादी किस तरीके से अपनी बालिका वधू के साथ साथ मॉडर्न होती चली गई और किस तरीके से अपनी बहू का उन्होंने साथ दिया, इसके लिए ये सीरियल आज भी जाना जाता है। और सुरेखा सीकरी को इस सीरियल के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और इसके बाद उन्होंने आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो में काम किया था। आपको बताते चले कि ये वो फिल्म है जिसमें नीना गुप्ता भी नजर आई थी, लेकिन अपने दादी के किरदार में सुरेखा सीकरी ने सभी लोगों का दिल जीता था। आपको बताते चलें कि सुरेखा सीकरी को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वो शूटिंग कर रही थी जिस दौरान, और वो शूटिंग के दौरान कोलैप्स हो गई। हालांकि उसके बाद उन्हें पैरालिसिस आया, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी। लेकिन 2020 में कोरोना काल में उन्हें एक बार फिर से ब्रेन स्ट्रोक आया। वो झेल नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। उनके लिए फाइनेंशियल एड भी मांगी गई, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन 16 जुलाई 2021 यानी कि आज सुबह, शुक्रवार की सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें काफ़ी समय से उनका इलाज चल रहा था। आपको ये बताते चले कि बॉलीवुड हो चाहे टेलीविज़न की दुनिया हो, सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि सुरेखा सीकरी के जाने के बाद भी तमाम जनता उन्हें याद करेगी। आपको ये बताते चलें कि जो दादी का किरदार उन्होंने टेलीविज़न सीरियल हो या फिर फिल्में हो, जिस तरह से उन्होंने निभाया, और 70s में जो उन्होंने जिस तरीके के किरदार निभाए, 1980 में जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाए, वो आज भी जाने जाते हैं। आपको ये बताते चले कि उन्हें 3 नेशनल अवार्ड जिन जिन फिल्मों के लिए मिले हैं, आपको वो भी जान लेना चाहिए। उन्हें 3 बार सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस, मम्मो और बधाई हो, जो कि 1988 में, 1995 में और 2018 में रिलीज हुई थी, इन तीनों ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आपको बताते चले कि 1945 में सुरेखा सीकरी का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन उनका ज्यादा समय उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बीता था। आपको ये बताते चले कि उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए, थिएटर में हाथ आजमाने के लिए और टेलीविजन में हाथ आजमाने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की। आपको ये बताते चले कि सुरेखा सीकरी ने 1970, 1980, 1990 और 2000 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, टेलीविजन में उन्होंने काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उन्हें आज भी बालिका वधू और बधाई हो की दादी के नाम से जानते हैं। सुरेखा सीकरी के जाने के बाद न्यूज़ तक भी सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आपको ये बताते चले कि पिछले हफ्ते ही लेजेंडरी एक्टर और बॉलीवुड के सुपर हीरो कहे जाने वाले दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हुआ था और सुरेखा सीकरी का जाना एक बार फिर से बॉलीवुड, टेलीविजन इंडस्ट्री हो या फिर देश के लोगों के लिए वाकई दुखद घटना है।